मैं मेरे ससुराल की एक प्लस पॉइंट बताता हूँ। चाहे वो मेरी सास हो या फिर उनका कोई भी रिश्तेदार हो, जब मैं उनके यहाँ चला जाता हूँ तो वो मेरी उम्मीद से ज्यादा मेरी खिदमत करते हैं और खाने का वैरायटी इतना लाकर रख देंगे मेरे सामने कि मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या खाऊं। खैर, जितनी इज्जत इनके खानदान वाले मुझे देते हैं, शायद उतनी इज्जत मेरे खानदान वाले मुझे कभी नहीं देंगे, क्योंकि मेरे खानदान वाले कभी नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूं। मैं अपने ससुराल के बारे में प्लस पॉइंट बताता हूँ। चाहे वो मेरी सास हो या फिर उनके कोई भी रिश्तेदार हो, मैं जब भी उनके यहाँ जाता हूँ तो मेरी इतनी खिदमत की जाती है, शायद इतनी खिदमत मेरे खुद के रिश्तेदार मेरी कभी नहीं करेंगे। मैं सच बोल रहा हूँ कि मेरी इतनी इज्जत करते हैं। वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है इनामुल। फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। फिलहाल इस समय हम हैं मुंब्रा के खान कंपाउंड में, क्योंकि क्रिसमस में बच्चों की छुट्टी होने की वजह से हमने सोचा कि जितने भी रिश्तेदार हैं सबको यहाँ घूम लिया जाए। और फिलहाल हम वही कर रहे हैं। जब भी समय मिलता है तब हम अपनी बीवी के रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं और वहां पर जाकर हम टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन हम जितने भी रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ कि मेरी इतनी इज्जत करते हैं। अगर मैं चले जाऊं तो बातचीत से लेकर खान पान तक हर वैरायटी इतनी सारी रख देंगे कि मैं उतनी वैरायटी खा ही नहीं सकता। उसमें से मैं कुछ खा लेता हूँ और बाकी मुझे छोड़ना पड़ जाता है। अब इतने टैलेंट मेरे अंदर है या नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन खिदमत भरपूर होती है। और यहाँ पर आने का मकसद ये था, अपने साथ साथ बच्चे भी घूम लेंगे। और ये बच्चे लोग भी काफी हुड़दंग मचाए हुए, यहाँ से वहाँ भाग दौड़, क्योंकि घर बड़ा होने की वजह से बच्चे यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। तो उनको शायद काफी अच्छा भी लग रहा है, ये देखिए। और अयान की ज्यादा मस्ती तो अलीना करती है, जितनी इतनी बड़ी होकर ये इतनी मस्ती करती है, गजब बेइज्जती है। और हमारा अयान जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल मिलेगा हाथ में और कहीं एक कोने में बिजी हो जाएगा। खैर, मैं बात कर रहा था मेरे ससुराल की। मेरी बीवी के जितने भी खानदान के लोग हैं या इसके खानदान में मैं कहीं भी जाता हूँ तो इतनी इज्जत दी जाती है, इतनी इज्जत दी जाती है। खाने में इतने सारे वैरायटीज दी जाती हैं। फिलहाल अभी हम इस समय हैं इसकी छोटी बुआ के घर पर, जो कि हमारे लिए इन्होंने काफी अच्छी सुविधा पेश की। अपनी तरफ से इनसे जो बनता था इन्होंने अपनी तरफ से पूरी खिदमत की, जो कि एकदम बेस्ट क्लास की थी। बात तो सही है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग मुंब्रा में किस तरह आकर फंस जाते हैं। यहाँ पर जो बिल्डर होते हैं वो कैसे गरीब लोगों को बेवकूफ बनाकर घर बेच देते हैं, जो कि यहाँ के घर की वैल्यू मेरे हिसाब से एकदम 0 है। इलीगल जो ले लेते हैं वो तो बेचारे क्या है कहना। अभी देखिए यहाँ पर कितनी सारी बिल्डिंगें टूट चुकी हैं। जिन्होंने, जो भी गरीब इंसान थे, वो 10 लाख 12 लाख 15 लाख या फिर 20 लाख देकर वो घर खरीदा, लेकिन वो घर में रहते हुए बिल्डिंग बनने के बाद घर में रह रहे थे। बीएमसी ने नोटिस जारी किया और उस नोटिस पर आकर उन्होंने पूरा घर को ध्वस्त कर दिया। सोचिए वो गरीब इंसान कहाँ गया होगा, उसकी तो रोड पे आने की नौबत हो गई होगी। तो मैं आप लोगों को बाहर का व्यूज दिखाता हूँ कि बिल्डिंग की कितनी खस्ती हालत है, जो कि अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है बिल्डिंग बने, थोड़े ही साल हुए हैं बनकर। और इसकी जो क्वालिटी है वो किस तरह बिल्डर लोग बना के देते हैं और लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो चलिए बाहर में दिखाता हूँ आपको। ये बिल्डिंग का जो दृश्य है, ये कितनी खस्ता हालत है इस बिल्डिंग की। और मुझे लगता है ये ज्यादा दिन नहीं हुआ रहेगा बन के, सिर्फ और सिर्फ थोड़े दिन ही हुआ रहेगा। ये देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ।
अगर ये जिस तरह से ये बिल्डिंग बनी है, अगर थोड़ी भी भूकंप को झटके आ जाए तो ये तकरीबन मेरे हिसाब से 2-3-4 का भी नहीं झेल सकता है। 4 तीव्रता वाला भूकंप भी नहीं झेल सकता है ये सब बिल्डिंग। 4 क्या 3 वाला भी नहीं झेल सकता है। ये देखिए रेती, इसमें रेती ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, सीमेंट तो कुछ इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ये देखिए इधर का मैं दिखाता हूँ, ये देखिए कैसे गरीब लोगों को बिल्डिंग बनाकर दे दिया जाता है। बिल्डिंग बनाकर इनको दे दिया गया है रहने के लिए, और अभी भी ऊपर देखिए काम चालू है, लेकिन नीचे लोग रह रहे हैं। चाहे लोग गिरे या मरे, कुछ भी हो, बिल्डर को कोई लेना देना नहीं है इससे। बिल्डर की तो बहुत बड़ी गलती है, लेकिन बिल्डर के साथ साथ उन लोगों की भी गलती है जो यहाँ पर घर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ कम पैसों के लिए, और उन कम पैसों के साथ अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। बिल्डर तो कर ही रहा है, लेकिन जो खरीद रहा है वो भी अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। शाबाश बेटा। तो मेरा उन गरीब लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिल्डर के झांसे में आकर ऐसी जगहों पर बिल्कुल भी घर ना खरीदें, क्योंकि ये घर फोकट में महंगा है। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कबीला। फिलहाल एक छोटे से ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।